अपने कंफर्ट के हिसाब से फिर बदली राही ने अपनी मां। उठाया मान के प्यार पे सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कुछ और बोल देती राही तो हम उसका गुस्सा समझ भी लेते, माँ बदल लेती तो भी हम राही को अंडरस्टैंड करते, क्योंकि ये तर्पण क्वीन तो पहले से ही ये सब करती आई है। कंफर्ट के हिसाब से, हालातों के हिसाब से अनुपमा को रखती आई है। कभी माँ अच्छी, कभी माँ बुरी, कभी आई लव यू, कभी हेट यू। मगर आज जो उसने एक लाइन बोली ना, वो लाइन अंदर तक दिल को, जो कहते हैं, झंझोड़ गई। बात करते हैं राही किस कंफर्ट जोन की, जो उसको कभी मिल नहीं पाएगा अगर ये ऐसे ही चलती रही। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो की शुरुआत मैं वहां से करूंगी, अपने खुद के इंसिडेंट से। छोटा सा इंसिडेंट है, प्लीज सुन लीजिएगा। एक बार मैं अपने किसी शूट से वापस आ रही थी, तो मेरे जो प्रोड्यूसर थे मेरे साथ थे, और चलते चलते मैंने उनसे अपनी पेमेंट की बात की। मैंने बोला आप सब लोग को पेमेंट दे ही रहे हो, तो मतलब मेरी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है घर पे, तो आप मेरी पेंडिंग पेमेंट को दे दीजिए। तो उन्होंने फटाफट से कहा मुझे कि अंजू तुमने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बता देती तो मैं पहले दे देता। तो मुझे ये लगा कि जिन लोगों को पहले पेमेंट मिली, उन्होंने अपना दुख दर्द इनके साथ साझा किया, इन्होंने पेमेंट दे दी। अगर कोई अपना दुख नहीं बताता है तो उसको उसकी पेमेंट नहीं मिलती है, उसके लिए जजमेंटल हुआ जाता है कि ये तो सुखी ही है, इसको पेमेंट देंगे जब मांगेगी तब दे देंगे। वही आज मुझे राही का लगा। 12 साल बाद श्रुति आई और श्रुति ने 2 आंसू बहाए। श्रुति ने जो कहा राही ने सच माना। और अनुपमा ने कभी अपने अनुज को लेके दर्द शेयर नहीं किया राही से, क्योंकि राही के खुद के ही दर्द इतने अनुपमा को दिए हुए थे कि राही के ही जो रायते हैं उनको समेटते समेटते अनुपमा आज इस मुकाम तक है। रायते भी बात करेंगे, कितने रायते थे राही के। तो श्रुति के 2 आंसू बहाना और श्रुति की 12 साल की स्ट्रगल को कुछ मिनटों में सुनना, और राही का इस नतीजे पर पहुंच जाना कि श्रुति कितना प्यार करती है मेरे पॉप को और मुझे, उसने मूव ऑन ही नहीं किया। मेरी मम्मी ने तो बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया। मैं जब ये सुनती हूं तो मैं हैरान हो जाती हूं कि ये किस तरह की बेटी है। ये है किसी की बेटी कि नहीं है किसी की सगी कि नहीं है। हाँ, प्रेम की सगी मुझे जरूर लग रही है, बट और किसी की सगी है? ना अनुज की सगी रही, ना अनुपमा की सगी रही। श्रुति की सगी है कि नहीं वो अब पता चलेगा, क्योंकि अब उसको श्रुति अच्छी लग रही है और अनुपमा बुरी लग रही है। श्रुति को तब याद क्यों नहीं किया भाई, जब मेगा ने इसको बंद करके रखा था? तब तो अनु को ही याद कर रही थी, अनुपमा को ही याद कर रही थी कि माँ को भेज दो, माँ को भेज दो। तब कहती श्रुति माँ को भेज दो, चाहे श्रुति थी यहाँ नहीं थी इंडिया में, मगर अनुपमा का भी इसको कहाँ पता था कि अनुपमा इसी एरिया में है। तब क्यों नहीं याद किया श्रुति को? तब क्यों नहीं दिल के तार बजे श्रुति के भी और इसके भी? ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जो आप भी बता सकते हो। अभी रिसेंटली सुचि जी ने अपना एक कल ही शायद परसों ही अपना एक रिव्यू भेजा था अनुपमा पे, जिसमें उन्होंने ये सारे सवाल उठाए थे। सुचि जी हमारी मेंबर है, प्लेटिनम मेंबर है हमारे चैनल की। उन्होंने ये सारे सवाल उठाए थे कि मेगा के टाइम पे श्रुति कहाँ थी, जब वो खड्डे में गिरी थी, जब अनुपमा खड्डे में गिर के खुद की जान को दांव पे लगा के बचा के लाई थी इसको, तब कहाँ थी? अनाथालय से लेके आई थी 10 लाख रुपया देके, तब कहां थी ये श्रुति? द्वारिका में दर दर भटक रही थी और अनुपमा पुलिस स्टेशन में भटक रही थी, तब कहां थी ये श्रुति? श्रुति ने मूव ऑन किया, ये सामने दिख रहा है, मगर वो देखना नहीं चाहती है। क्या पहले भी श्रुति इतनी ही रईस थी? क्या पहले भी श्रुति इतनी ही सजी धजी और इतना बड़ा बिजनेस करती थी? कहां अनुपमा की सूती साड़ी और कहां श्रुति का गेटअप? क्या राही की आंखें भी अंधी हो गई हैं? क्या उसको अनुपमा मूव ऑन करती हुई दिखाई दी और श्रुति नहीं? और मूव ऑन का मतलब क्या है इसकी नजर में, यह भी समझना पड़ेगा।
ये अनुपमा ने इसके सामने अपना दर्द नहीं रोया, जो मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल में बताया। इसलिए क्या उसको लगता है कि अनुपमा मूव ऑन कर गई क्योंकि वो पॉप की बात मेरे साथ करती नहीं है कि वो पॉप को कितना मिस करती है? क्या राही आज उस गिल्ट से सुरखरू हो चुकी है कि मैंने अपने मॉम और पॉप को जुदा किया? मैं आज की लाइन सुन के बिल्कुल हैरान हूं। ये तो अब आज की एपिसोड में अनुपमा का भी डायलॉग था कि आपकी बेटी अनुज। मतलब ये कहने का कि अनुपमा इस एग्जाम्पल को सेट कर रही है कि अनुज की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी निशानी को वो संजो के रखना चाहती है कि मेरे अनुज कभी भी वापस आ सकते हैं। ये है मान का प्यार, जिस पे ये सवाल उठा रही है। जब ऐसे किस्से कहानियां होते हैं, जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, तो इंसान मूव ऑन का मतलब कुछ और ही लेता है। किधर से मूव ऑन किया है अनुपमा ने? क्या श्रुति रोती बिलखती दिखाई दी राही को? क्या श्रुति ने 12 साल की स्ट्रगल देखी राही की? मम्मी की तो देखी है। अनुपमा का दूसरों की भलाई करना क्या राही के लिए मूव ऑन है? क्योंकि अब ये रिफ्ट जो आने वाली है, ये बहुत बड़ी आने वाली है, क्योंकि राही का दिमाग फिर गया है। और अब उसका दिमाग फिरा इसलिए भी है कि उसको एक श्रुति नाम की मां की सपोर्ट है। अब उसको श्रुति मां जो है कंफर्ट जोन में दिख रही है, क्योंकि श्रुति के पास पैसा है, पावर है, कुठारियों को जवाब देने की हिम्मत है, जो अनुपमा में भी थी, मगर उससे इसका काम बिगड़ता था। राइट रॉन्ग श्रुति देखती नहीं है, वो सिर्फ राही का भला देखती है। यही राही को चाहिए कि श्रुति कुछ ना देखे, अनुपमा भी कुछ ना देखे, बस मेरे बारे में सोचे। तो ये स्वार्थी राही ने फिर से अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से मां चुन ली है। और इस डायलॉग पे आपका भी मैं रिएक्शन चाहूंगी कि मम्मी ने मूव ऑन कर लिया मगर श्रुति नहीं कर पाई, इसका मतलब क्या था राही का? मेरा जो मतलब था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप लोगों पे है। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।